हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले दो असेसमेंट ईयर्स यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 की अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल करवा दी गई है। ऑनलाइन में ये अवेलेबल नहीं है। आपको एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करके अपलोड करनी होगी और उसी तरीके से आप इसे फाइल करेंगे। ऑनलाइन में ये अवेलेबल नहीं की गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं कि 27 तारीख को इन्होंने ये यूटिलिटी अपडेट कर दी है। यहाँ पर लिखा है ई फाइलिंग ऑफ अपडेटेड ITR सेक्शन 139(8)A हैज बीन इनेबल्ड फॉर ई फाइलिंग। अपडेटेड रिटर्न जिसे कि ITR U के नाम से लॉन्च किया गया है। अभी ITR 1 और ITR 4 के लिए यूटिलिटी आई है। जल्दी ही बाकी के ITRs के भी यूटिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अपडेटेड रिटर्न या फिर कहें कि ITR U आप दोनों ही केसेस में फाइल कर सकते हैं, चाहे आपने पिछले दो असेसमेंट ईयर्स की ITR फाइल ना की हो या फिर आपने फाइल की थी और आप अपनी ओरिजिनल ITR को अब रिवाइज करना चाहते हैं या कहें कि अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर आपने कोई इनकम नहीं दिखाई थी और अब आप उस पर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करना चाहते हैं। तो दोनों ही केसेस में इसे फाइल किया जा सकता है। या तो आपने बिल्कुल भी फाइलिंग नहीं की थी या फिर आपने फाइलिंग की थी और अब आप उसे अपडेट करना चाहते हैं। ITR U को फाइल करने की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हर व्यक्ति इसे फाइल नहीं कर सकता है और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आपको ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, कैसे इसे डाउनलोड करना होगा, कैसे अपलोड करनी है XML फाइल, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ITR U को कौन लोग फाइल नहीं कर सकते हैं। साथ ही ITR U को फाइल करने पर हमें कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर 21-22 को सेलेक्ट करते हैं कि हम 21-22 की अपनी ITR को अपडेट करना चाहते हैं। सेलेक्ट फाइलिंग टाइप में अंडर सेक्शन 139(8)A ऑडिट में नहीं जाएंगे, नो कर देते हैं। सेलेक्ट ITR टाइप, यहाँ पर सिर्फ दो ही अवेलेबल है, ITR 1 और ITR 4। तो हम ITR 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने ओरिजिनल ITR 1 फाइल की थी और अब हम उसे अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अटैच फाइल का ऑप्शन आता है। आपको JSON फाइल यहाँ पर अटैच करनी है। इसको हम किस तरह से अपलोड करेंगे उसके लिए यहाँ पर साइड में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको यहाँ पर जो फाइल अपलोड करनी है वो सिर्फ आपको ऑफलाइन यूटिलिटी से ही करनी है। इसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको ऑफलाइन यूटिलिटी कहाँ से मिलेगी। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है और आप सीधे ऑफलाइन यूटिलिटी पर पहुंच जाएंगे। अगर आप एक्सेल फाइल में डेटा को प्रीफिल्ड करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो डिटेल्स, आपका TDS की डिटेल्स, वो सारी अगर आप प्रीफिल्ड करना चाहते हैं तो आपको वो भी फैसिलिटी यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है और आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने ओरिजिनल ITR में फाइल की थी वो सारी आपकी प्रीफिल्ड हो जाएंगी एक्सेल फाइल में। सबसे पहले हम यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से डेटा को प्रीफिल्ड करना है। क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सबसे पहले चेंज करना है क्योंकि हम 21-22 की यूटिलिटी चाहते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी आ गई है। हमको ITR 1 में जाना है और यहाँ पर लिखा है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड इंक्लूड्स फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)A। यहाँ पे इसे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसे ओपन करना है। यहाँ पर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओपन करने पर इस तरह से एक्सेल फाइल ओपन हो जाती है और यहाँ पर ITR 1 सहज लिखा है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 21-22 है। इसके बाद ऊपर हमारे पास वार्निंग आ रही है कि मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड, तो इसे पहले हम इनेबल कर लेंगे, ओके करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। फाइलिंग सेक्शन हमें यहाँ पर मिलता है फाइल्ड अंडर सेक्शन, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अंडर सेक्शन 139(8)A सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते ही नीचे के जो टैब्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर पार्ट A जनरल 139(8)A का फॉर्मेट आ जाता है। अब इस एक्सेल की शीट में अगर हम अपने डेटा को प्रीफिल्ड करना चाहते हैं तो हमें फिर से अपने लॉगिन में जाना होगा। लॉगिन में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा के लिए। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अभी सिर्फ 21-22 का ही ऑप्शन आ रहा है प्रीफिल्ड करने के लिए। अगर आप 20-21 का यहाँ पर प्रीफिल्ड डेटा चाहते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। उस केस में आपको मैनुअली सारा डेटा फिल करना होगा, लेकिन अगर आप 21-22 का चाहते हैं तो वो आप प्रीफिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम 21-22 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक JSON फाइल डाउनलोड हो गई है और अब आपको वापस एक्सेल फाइल में जाना है
और वहाँ पर प्रीफिल्ड ऑप्शन को चूज करके इस फाइल को अपलोड कर लेना है। आपका सारा डेटा वहाँ पर प्रीफिल्ड हो जाएगा। यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट प्रीफिल का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम जेसन फाइल को अपलोड कर लेंगे। जेसन फाइल को सेलेक्ट करते ही यहाँ पर हमारा सारा डेटा प्रीफिल्ड हो जाएगा। आपकी जनरल इंफॉर्मेशंस, टीडीएस की डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट, प्रीफिल्ड डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सेक्शन एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे के टैब में पार्ट ए यहाँ अब नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पर एक बार फाइलिंग सेक्शन को चेक कर लेना है। जैसे कि अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेक्शन 139(5) रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट हो गया है, तो इसे हम चेंज करके फिर से 139(8) कर देंगे। सेक्शन को चेंज करते ही हमारे पास फिर से यहाँ पर पार्ट ए जनरल का टैब आ गया है और यहाँ पर डेटा भी हमारा सारा प्रीफिल्ड है। इस शीट को हमें एक बार चेक कर लेना है। जो भी इनकम आप एडिशनल यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो इनकम आपको दिखा देनी है और इसे जेसन फाइल में जनरेट करना है और आपको अपलोड कर देना है अपने लॉगिन में आकर। इसके बाद बात करते हैं कि कौन लोग होंगे जो कि अपडेटेड रिटर्न या फिर ITRU को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपना TDS रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं या फिर आपने जो लॉसेस दिखाए थे उन्हें आप कम करके दिखाना चाहते हैं या फिर आप कोई डिडक्शंस एडिशनल दिखाना चाहते हैं, अल्टीमेटली जिसका कि इम्पैक्ट ये हो कि आपका रिफंड बन जाए या फिर आपने जो अपनी ओरिजिनल ITR में इनकम दिखाई थी वो कम हो जाए और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाए, तो उस केस में आप ITRU को फाइल नहीं कर सकते हैं। ITRU बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए बनाई है। यहाँ पर आप ITRU को तभी फाइल कर पाएंगे जबकि आप एडिशनल टैक्स लायबिलिटी दिखाना चाहते हैं या फिर आप कोई डिडक्शंस कम करके दिखाना चाहते हैं। आपने पहले ज्यादा दिखा दिए थे, अब आप डिडक्शंस कम करना चाहते हैं जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए और आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकें। तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की अपनी असेसमेंट ईयर 2021 या असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR फाइल नहीं की है, लेकिन अब वो लोन या वीजा की वजह से वो रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यूज करके वो अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पेनल्टीज हैं और साथ ही आप ये ITR तभी फाइल कर सकते हैं जबकि आपको टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करके दिखानी हो। अगर आपको निल ITR फाइल करनी है या आपको TDS रिफंड चाहिए है तो ये ITR आप फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेनल्टी की तो यहाँ पर काफी हैवी पेनल्टीज हैं। जो भी आपका एडिशनल टैक्स अमाउंट बनेगा उस पर आपको 50% की पेनल्टी लगेगी अगर आप असेसमेंट ईयर 2021 की ITR फाइल करते हैं, और अगर आप असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR फाइल कर रहे हैं तो टैक्स लायबिलिटी का 25% आपको पेनल्टी लगेगी। इसके साथ ही आपको इंटरेस्ट भी देना होगा अंडर सेक्शन 234A, सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के अंदर देर से जमा किए गए टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही सेक्शन 234F के अंदर लेट फाइलिंग पेनल्टी भी लगेगी। तो काफी हैवी पेनल्टीज है यहाँ पर। एक्सेल फाइल को किस तरह से फिलअप करना है और जेसन फाइल किस तरह से जनरेट होगी, किस तरह से अपलोड होगी साइट पर, जल्द ही इसका वीडियो अपलोड होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।